हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आपका वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री का 33वां टॉपिक देखेंगे, जो कि है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के टॉप 163 क्वेश्चंस की बात करने वाले इस वीडियो के अंदर हम। ठीक है, उससे पहले मैं आपको सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, मैंने हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके 32 टॉपिक में करवा चुकी हूँ। आज 33वां टॉपिक है और इसके अंदर बेसिकली मैं लूसेंट की स्टैटिक जीके, ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किसी भी टॉपिक के डीप में जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ और पूरी एक सीरीज बना दी है मैंने। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप मान लो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपने स्टैटिक पार्ट पढ़ लिया बुक से या फिर आपने नोट से पढ़ लिया, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कोचिंग ले रखी है वहां से आपने स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया। उसके बाद एमसीक्यू के रूप में आप इस वीडियो को टेस्ट के रूप में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस नए भी देखने को मिलेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जिससे क्या हेल्प होगी, रिवीजन होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको स्कोर पता चल जाएगा और आप उस स्कोर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लाइक आप वीडियो को 2 बार 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपका टेस्ट का स्कोर है ना इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, बाकी अगर आपने 32 टॉपिक कंप्लीट देखे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो भी टॉपिक आपका रह रखा है वो टॉपिक आप कवर करें। और अगर आपने 32 टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो आप कमेंट में रिव्यू जरूर दें कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, और अपना एक कमेंट जरूर डालें थोड़ा सा टाइम निकाल कर। बाकी हर एक वीडियो के साथ जैसा कि मैं बताती हूँ कि आपके पास एक चैलेंज होता है कि आपको 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाना होता है। इस वीडियो के साथ भी चैलेंज है कि आपका जितना भी स्कोर रहता है 80%, 90%, 100%, वो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसा कि मैंने बताया 33वां टॉपिक है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। उसके अलावा जो मध्यकालीन इतिहास है उसके 6 टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ और लगभग 5 टॉपिक अभी बचे हुए हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, सो अब एक बार देख लेते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के अंदर कौन कौन से राज्य थे। जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, मारवाड़, खानदेश, ये सारे राज्य थे। और यहाँ पे आप एक टाइम देख सकते हो कि 1300 से लगभग लेकर और 1600 तक अप्रोक्स इतना टाइम है। इतने टाइम के बीच की हम बात कर रहे हैं। इस टाइम पे क्या चल रहा था, दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था। ठीक है, उसी के अंदर काफी सारे राज्य स्वतंत्र हो गए थे। कौन कौन से, जौनपुर 1394 में स्वतंत्र हुआ था, 1505 तक ही स्वतंत्र रहा था। कश्मीर 1301 में स्वतंत्र हुआ, 1588 तक स्वतंत्र रहा। बंगाल 1345 में स्वतंत्र हुआ और 1529 तक ही स्वतंत्र रहा। मालवा 1401 के अंदर स्वतंत्र हुआ और 1561 तक ये स्वतंत्र रहा। उसके बाद गुजरात है, 1407 में स्वतंत्र हुआ और 1572 तक ये स्वतंत्र रहा। मेवाड़ 1326 से 26 में स्वतंत्र हुआ और 1615 तक ये स्वतंत्र रहा। मारवाड़ का कोई टाइम पीरियड भी एग्जैक्ट मैंने देखा नहीं है, सो उसका आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये ल्यूसेंट के अंदर भी टॉपिक दिया नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा में मैंने आपको करवाया है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा दूंगी। उसके बाद है खानदेश, 1382 में स्वतंत्र हुआ था और 1601 तक ये स्वतंत्र रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम जौनपुर की बात करेंगे। 1394 में स्वतंत्र हुआ, 1505 तक स्वतंत्र रहा। इसके बीच में कुछ प्रमुख शासक रहे हैं, कौन कौन से, सबसे पहले आते हैं मलिक सरवर, 1394 से 1399 तक। उसके बाद आते हैं मुबारक शाह, 1399 से 1401 ईस्वी तक रहते हैं ये। उसके बाद इब्राहिम शाह, 1401 से 1440 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद महमूद शाह, 1440 से 1457 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह, 1457 से 1458 ईस्वी तक ही रहते, 1 साल का इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, और जो मुबारक शाह पीछे हमने बात किया सेकंड नंबर पर, इनका 2 साल का ही शासनकाल रहता है। ठीक है, और लास्ट जो आते हैं वो रहते हैं हुसैन शाह। कब से कब तक शासनकाल रहता है, 1458 से 1505 ईस्वी तक। अब एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने की थी और इन्होंने अपने भाई जूना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखनी है, जोना खां या फिर जूना खां आप बोल सकते हैं। किसका नाम था,
मोहम्मद बिन तुगलक का, जैसा कि हमने दिल्ली सल्तनत की वीडियो में देखा था। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है ख्वाजा जहां ने की थी। कब की थी? 1394 ईस्वी में। और इनका जो ख्वाजा जहां का वास्तविक नाम था वो मलिक सरवर था और ये एक हिजड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1394 ईस्वी में किसने ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्ग यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि दी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने दी थी, जो कि फिरोज शाह के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक सांस्कृतिक विरासत के कारण पूर्व का सिराज या भारत का सिराज किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी जौनपुर। और जब ये राज्य स्वतंत्र था उस समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक सरवर का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है मुबारक शाह। और मुबारक शाह जौनपुर का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन इनका शासनकाल बहुत कम रहा, सिर्फ 2 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकी शैली का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी शमसुद्दीन इब्राहिम शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति लता काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी विद्यापति बुकर मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम शाह के शासनकाल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। कौन कौन से? कीर्ति लता, फतवा ए इब्राहिम शाही, हासिया ए हिंदी और इरशाद। ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं वो इब्राहिम शाह के शासनकाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकी सुल्तान ने 1408 ईस्वी में जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था? राइट आंसर ऑप्शन है इब्राहिम शाह ने करवाया था। और अटाला मस्जिद की नींव किसने रखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली कि अटाला मस्जिद की नींव किसने रखी? फिरोज शाह तुगलक ने। और बनवाया किसने? इब्राहिम शाह ने। और कहां पर बनवाया? जौनपुर में बनवाया। कब बनवाया? 1408 ईस्वी में बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि चुनार की विजय को माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी महमूद शाह। और चुनार मिर्जापुर और वाराणसी के मध्य में स्थित है, तो लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद शाह का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, जिसका मूल नाम क्या था? बीकन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी हुसैन शाह। हुसैन शाह की सबसे बड़ी जीत उड़ीसा और ग्वालियर विजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन शाह 1478 ईस्वी में किस शासक से युद्ध के लिए दिल्ली रवाना हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी हुसैन शाह सरकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। कब की थी? 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी उत्पत्ति के काल में जौनपुर का विस्तार कहाँ था? राइट आंसर ऑप्शन ही उपर्युक्त सभी। और जो जौनपुर का विस्तार था वो नेपाल तक था। दरभंगा, बुंदेलखंड, अलीगढ़, यहाँ तक इसका पूरा विस्तार हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में जौनपुर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी नामों से जाना जाता था। कौन कौन से? पूर्व का सिराज, भारत का सिराज और ढाक ए अमन। देखो, पूर्व का सिराज और भारत का सिराज तो सबको पता होता है, लेकिन ढाक ए अमन भी कहा जाता था इसको, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति ठाकुर को संरक्षण दिया? राइट आंसर ऑप्शन है इब्राहिम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने नाम का सिक्का जारी करने वाला प्रथम सरकी शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकी शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हुसैन शाह सरकी ने 1458 से लेकर 1505 ईस्वी तक, और ये अंतिम शासक थे जौनपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकी शासक ने हिंदी ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया? राइट आंसर ऑप्शन है इब्राहिम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1430 ईस्वी में झंझरी मस्जिद का निर्माण किस सरकी शासक ने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है इब्राहिम शाह ने करवाया था।
अगर टाइम पूछे तो 1430 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1470 ईस्वी में जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। जौनपुर के अंदर है जामा मस्जिद और 1470 के अंदर ये बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1450 ईस्वी में लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन डी महमूद शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुसैन शाह सरकी ने निम्न में से किन नए रागों की रचना की? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, मल्हार श्याम, गौर श्याम और गोपाल श्याम। हुसैन शाह सरकी ने गंधर्व की उपाधि धारण की थी। हुसैन शाह सरकी ख्याल गायकी के संरक्षक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनपुर में गोमती नदी पर बने शाही पुल का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी अकबर ने कराया था 1567-68 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटाला देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी विजय चंद्र ने करवाया था, जो कि कन्नौज के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान जमदग्नि ऋषि की तपस्थली कहाँ थी? राइट आंसर ऑप्शन है जौनपुर। और देखो जौनपुर के काफी सारे नाम रहे हैं। सबसे पहले नाम क्या था? जमदग्निपुरम था, उसके बाद देवनगरी पड़ा, उसके बाद यवनपुर पड़ा, उसके बाद जबनपुर, उसके बाद जौनपुर। तो ये नाम भी आपको याद रखने, नाम भी पूछ सकते हैं कि जौनपुर का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनपुर की प्रसिद्ध चौकिया देवी किसकी कुलदेवी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी यादवों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर किसने कब्जा कर लिया? राइट आंसर ऑप्शन है बहलोल लोदी। और पीर बोधन नामक सूफी संत हुसैन शाह सरकी के काल का एक महान संगीतकार था। ये पॉइंट है जो कि जौनपुर का लास्ट पॉइंट है। जौनपुर इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर 1301 के अंदर स्वतंत्र होता है और 1588 ईस्वी तक ये स्वतंत्र रहता है। इसके कुछ प्रमुख शासक हैं, लगभग 9 प्रमुख शासक हुए हैं। कौन कौन? सबसे पहले सुहादेव 1301 ईस्वी में आए हैं ये। उसके बाद शमसुद्दीन शाह मीर 1339 से लेकर 1342 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद जमशेद 1342 से 1344 ईस्वी तक। उसके बाद अलाउद्दीन, देखो अलाउद्दीन खिलजी अलग है और ये अलग है। सो अलाउद्दीन कब से कब तक रहते हैं? 1344 से 1356 ईस्वी तक। उसके बाद सिहाबुद्दीन 1356 से लेकर 1374 ईस्वी तक। उसके बाद कुतुबुद्दीन 1374 से लेकर 1389 ईस्वी तक। उसके बाद सुल्तान सिकंदर, यहाँ पर भी सिकंदर आते हैं। ठीक है। एक सिकंदर वो थे जो मौर्य काल के अंदर आए थे, मौर्य काल से पहले नंद वंश में। ठीक है। धनानंद के समय काल में और मौर्य वंश के काल में भी वो आए थे। मतलब उनके जो सेनापति थे वो थे। उन सिकंदर की तो मौत हो गई थी। ठीक है। तो उस टाइम के सिकंदर अलग थे। यहाँ पर कश्मीर में भी एक सुल्तान सिकंदर हुए हैं। सो वो कब से कब तक हुए हैं? 1389 से 1413 ईस्वी तक। उसके बाद अली शाह 1413 ईस्वी से 1419 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद लास्ट जो कश्मीर का शासक रहता है, प्रमुख शासक, वो रहता है जैन उल आबदीन। ठीक है। 1419 से 1470 ईस्वी तक ये रहते हैं। ठीक है। सो प्रमुख शासक यही थे। बाकी 1588 तक ये कश्मीर राजवंश चलता रहा है, ये पूरा स्वतंत्र रहा है। बट उसके बाद छोटे मोटे शासक आए हैं। ठीक है। तो इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उत्तर भारत के कौन से राज्य स्वतंत्र हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन एफ उपर्युक्त सभी। देखो उत्तर भारत के अंदर हुए थे कश्मीर, बंगाल, मालवा, मेवाड़, जौनपुर, ये सारे राज्य क्या हुए थे? स्वतंत्र हो गए थे। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत के कौन से राज्य स्वतंत्र हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य। ये विजयनगर और बहमनी राज्य के टॉपिक में कवर करा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले। चैनल पर जाएंगे तो भी आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट ऊपर ही। ठीक है। तो मैं इन दोनों टॉपिक को करवा चुकी हूँ। आज हम बाकी जो उत्तर भारत के स्वतंत्र प्रांतीय राज्य उनके बारे में करवा रही हूँ आपको एमसीक्यूज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है सुहादेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलूचा के नेतृत्व में कश्मीर पर मंगोल आक्रमण कब हुआ था?
राइट आंसर ऑप्शन बी 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए शाह मीर था और 1339 ईस्वी के अंदर ये क्या बने थे? शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह मीर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? राइट आंसर ऑप्शन है इंद्रकोट में, और श्रीनगर के पास पड़ता है ये इंद्रकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी शिहाबुद्दीन को, जो कि 1356 से 1374 ईस्वी तक शासनकाल रहता है इनका। ठीक है, ये राजा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कश्मीर शासक के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी सिकंदर ने। और एक और चीज देखना कि जब हम जौनपुर पढ़ रहे थे तो सरकी राजवंश चल रहा था, और जब हम कश्मीर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे शाहमीर वंश चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कश्मीर घाटी से हिंदुओं को भगाने वाला शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी सुल्तान सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का औरंगजेब किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी सिकंदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिकंदर द्वारा किया गया घृणित कार्य कौन सा है? कार्य देख लेते हैं। सबसे पहला है मंदिरों को नष्ट करना, ये भी इन्होंने करवाया था। उसके अलावा भगवान की मूर्तियों को, जो सोने और चांदी की बनी होती थी, उनको गलाकर सिक्के बनाना, ये भी इन्होंने करवाया था। उसके अलावा कश्मीर घाटी से हिंदुओं, ब्राह्मणों और विद्वानों को भगाना, ये भी सही है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इन्होंने मंदिरों को नष्ट भी करवाया था, और जो भगवान की मूर्तियां थी उनको टकसाल में डाल दिया था। टकसाल क्या होता था? जहाँ पे सिक्कों का निर्माण होता था, उसमें डालकर गला दिया था और फिर सिक्कों का निर्माण कराया गया था। सोचो हमारे भगवान का कितना अपमान किया गया था। ठीक है। और उसके बाद क्या किया इन्होंने? इतना ही नहीं किया, हिंदुओं को भी कश्मीर घाटी से भगा दिया, ब्राह्मणों और विद्वानों को भी कह दिया या तो तुम इस्लाम धर्म को अपनाओ या फिर तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है। तो इन्होंने ये घृणित कार्य करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर कहाँ स्थापित की? राइट आंसर ऑप्शन है अलाउद्दीनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का सर्वाधिक उदार शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी जैन उल आबदीन। देखो सिकंदर के जो पुत्र हैं वो हुए हैं जैन उल आबदीन। जितने घृणित कार्य सिकंदर ने किए थे, उनको सभी को ठीक करने का, बिल्कुल सही करने का जिम्मा किसने लिया था? उनके खुद के बेटे ने। भगवान ने क्या किया कि उनके बेटे के रूप में ही उनके कर्मों को फल दे दिया है। उन्होंने जितने भी गलत काम किए सारों को इन्होंने सुधारा है जैन उल आबदीन ने। ठीक है। सो सबसे उदार शासक यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर या फिर अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी जैन उल आबदीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का कौन सा शासक फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और तिब्बती भाषाओं का ज्ञाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी जैन उल आबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन उल आबदीन ने निम्न में से किस पर रोक लगाई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। जजिया कर पर इन्होंने रोक लगाई थी और गो हत्या पर इन्होंने रोक लगाई थी। और जैन उल आबदीन ने सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकायतनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? राइट आंसर ऑप्शन डी जैन उल आबदीन की। और जैन उल आबदीन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखते थे। सो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि जैन उल आबदीन किस उपनाम से फारसी में कविता लिखते थे, तो कुतुब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन उल आबदीन ने किस महान ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया? राइट आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, महाभारत और राज तरंगिणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन उल आबदीन ने वूलर झील में किस कृत्रिम द्वीप का निर्माण कराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी जैनालंका द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1588 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीनपुर का आधुनिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहाबट निम्न में से किस कश्मीर शासक का सेनापति था? राइट आंसर ऑप्शन है सुल्तान सिकंदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी?
राइट आंसर ऑप्शन है सिकंदर ने रोक लगाई थी और इनके जो पुत्र हुए हैं जैन उल आबदीन, उन्होंने रोक हटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण किस शासक को बुत शिकन कहा गया? राइट आंसर ऑप्शन है सिकंदर को। इसी के साथ कश्मीर वंश के जो कश्मीर राज्य है उसके जो एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बंगाल की बात करेंगे। बंगाल 1345 में स्वतंत्र होता है, 1529 तक ये स्वतंत्र रहता है। इसके कुछ प्रमुख शासक हुए हैं 5। कौन कौन से? सबसे पहले है शमसुद्दीन इलियास शाह, 1345 में शासक बनते हैं, 1357 तक ये रहते हैं। उसके बाद सिकंदर शाह 1357 में आते हैं, 1389 ईस्वी तक रहते हैं। देखो यहाँ पर भी सिकंदर है, बंगाल के अंदर भी सिकंदर है और कहाँ पे कश्मीर में भी हमने सुल्तान सिकंदर के बारे में पढ़ा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है गयासुद्दीन आजम शाह, 1389 से 1409 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन हुसैन शाह, यहाँ पर अलाउद्दीन हुसैन शाह की बात हो रही है और जो हमने जौनपुर में पढ़ा था वो हुसैन शाह सरकी था। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। यहाँ पे इनका शासनकाल है 1493 से 1519 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं नुसरत शाह, 1519 से लेकर 1532 तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, और नुसरत शाह के शासनकाल के अंदर ही ये बाबर से हाथ मिला लेता है, संधि कर लेता है और क्या हो जाता है, बाबर अपने अधीन ले लेता है बंगाल। अब हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है सल्तनत काल में उत्तर भारतीय प्रांतों में सबसे अधिक विद्रोह कहाँ हुए? राइट आंसर ऑप्शन डी बंगाल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बंगाल को किस सल्तनत में मिलाया? राइट आंसर ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत। और यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण कर वहां को जीत लिया और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, तो उस समय बंगाल पर किस वंश का शासन चल रहा था? सेन वंश चल रहा था। और कौन शासक थे? लक्ष्मण सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल को सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य किया था? राइट आंसर ऑप्शन है बुगरा खां, 1289 ईस्वी के अंदर इन्होंने स्वतंत्र कराया था। सबसे पहले बुगरा खां ने, इलियास खान ने नहीं, बुगरा खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए कितनी राजधानियां बनाई? राइट आंसर ऑप्शन सी 3 राजधानियां बनाई। कौन कौन सी? लखनौती जो कि उत्तरी बंगाल की राजधानी थी, सेकंड है सतगांव जो कि दक्षिणी बंगाल की राजधानी थी, और थर्ड है सोनारगांव जो कि पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया? राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने देखो कितनी ढील दी हुई थी कि उत्तर में भी स्वतंत्र राज्य हो गए और दक्षिण के अंदर भी स्वतंत्र राज्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1345 ईस्वी में संपूर्ण बंगाल पर अधिकार करके गद्दी पर कौन बैठा? राइट आंसर ऑप्शन डी शमसुद्दीन इलियास शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने लखनौती से राजधानी को स्थानांतरित करके पांडवा को राजधानी बनाया? राइट आंसर ऑप्शन डी शमसुद्दीन इलियास शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शमसुद्दीन इलियास शाह के पश्चात बंगाल का शासक कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन है सिकंदर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के किस शासक ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन बी गयासुद्दीन आजम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण विजय की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है मालाधर बसु ने, और इसने गुणराज खां की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी कृतिवास ओझा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाली भाषा में महाभारत की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी काशीराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का श्रेष्ठ मुस्लिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी पांडवा से गौड़ स्थानांतरित की? राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। यदि किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आपको ऑलरेडी आता है उसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबर ने किस बंगाल शासक को हराया था? राइट आंसर ऑप्शन डी नुसरत शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यपीठ नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी?
राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवा में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है सिकंदर शाह ने करवाया था। देखो क्वेश्चन दो तीन बन सकते हैं यहाँ से कि अदीना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया गया था? पांडवा में। सेकंड, कब करवाया गया था? 1364 ईस्वी में। और किसने करवाया था? सिकंदर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन बी गयासुद्दीन आजम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ के बांग्ला अनुवाद को बंगाल का बाइबिल कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन है रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्रभु चैतन्य बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन हुसैन शाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने गोड में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी नुसरत शाह ने। इसी के साथ बंगाल राज्य हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मालवा के बारे में बात करेंगे। मालवा 1401 में स्वतंत्र हुआ था, 1561 तक ये स्वतंत्र रहता है और इसके 10 प्रमुख शासक रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हुसैन खां गोरी। इनका जो वास्तविक नाम था वो दिलावर खां था, लेकिन पता है क्या होता था इनमें कि वास्तविक नाम कुछ और होता था, लेकिन बैठते गद्दी पर थे कुछ बड़े तगड़े नाम के साथ। तो अलग अलग नाम से ये बैठे हैं। ब्रैकेट के अंदर मैंने इनके वास्तविक नाम लिखे हुए हैं और जो गद्दी पर जिस नाम से ये बैठे थे वो मैंने पहले लिखे हुए हैं स्टार्टिंग में। हुसैन का गोरी का जो शासनकाल था वो 1401 से 1405 ईस्वी तक था। उसके बाद आते हुसंग शाह, ठीक है, जिनका वास्तविक नाम अलप खां था। इनको होसंग शाह भी कहा गया है और हुसंग शाह इनका नाम था। और ये 1405 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं 1435 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह गोरी, जिनका वास्तविक नाम था गजनी खान। 1435 ईस्वी में शासक बनते हैं, 1436 ईस्वी तक ही रहते हैं। इनका इतना ही शॉर्ट शासनकाल था। उसके बाद आते हैं महमूद खिलजी, 1436 में राजा बनते हैं, शासक बनते हैं। उसके बाद 1469 ईस्वी तक ये रहते हैं। उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन खिलजी, जिनका वास्तविक नाम था गयास शाह और 1469 ईस्वी से 1501 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन शाह, 1501 से 1510 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद आते हैं महमूद खिलजी द्वितीय, 1510 से 1531 तक ये शासक रहते हैं। उसके बाद आते हैं बहादुर शाह। देखो 1531 से लेकर 1537 के बीच में क्या होता है, गुजरात का एक शासक होता है, वो उनका नाम होता है बहादुर शाह। वो मालवा को अपने अंतर्गत ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है 1537 के अंदर अगेन मालवा के शासक आ जाते हैं कादिर शाह, जिनका वास्तविक नाम होता है मन्नू खां। वो फिर से अपने अधीन कर लेते हैं, मालवा को अलग कर लेते हैं गुजरात से। और 1537 से 1542 तक ये शासक रहते हैं। उसके बाद आते हैं बाज बहादुर, लास्ट शासक मालवा के, और इनका वास्तविक नाम होता है बायजीत। 1542 में शासक बनते हैं, 1561 तक ये शासक रहते हैं। ठीक है, अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने मालवा को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आक्रमण के बाद मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी तैमूर लंग। और इन्होंने कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार दिलावर खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर मालवा सल्तनत की स्थापना कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन है 1401 ईस्वी में। और दिलावर खां हुसैन खां गोरी के नाम से मालवा की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलावर खां ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलावर खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है हुसंग शाह। और हुसंग शाह का वास्तविक नाम अलप खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलप खां ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन है मांडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू के किले और हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन है हुसंग शाह ने करवाया था। और मांडू के किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या चीज है? दिल्ली दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलप खां ने किस नगर को बसाया था?
राइट आंसर ऑप्शन डी होशंगाबाद, और ये नर्मदा नदी के किनारे पर है। इसे किसने बसाया था? अलप खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस शासक ने मालवा पर अधिकार कर हुसंग शाह को बंदी बना लिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी मुजफ्फर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी महमूद शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद शाह खिलजी या फिर आप महमूद खिलजी बोल सकते हैं, इन्होंने चित्तौड़ के किस शासक से युद्ध किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी राणा कुंभा ने। और देखो, खिलजी देखकर कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कभी आप राणा रतन सिंह को पढ़ लो, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने राणा रतन सिंह के साथ युद्ध किया था, लेकिन जो महमूद खिलजी थे उन्होंने राणा कुंभा के समय में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, उनके साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के खिलाफ युद्ध के बाद किसका निर्माण कराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 7 मंजिला विजय स्तंभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के खिलाफ युद्ध किया, जिसके बाद राणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है कीर्ति या विजय स्तंभ का। देखो, राणा कुंभा ने क्या करवाया था? कीर्ति या विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया, और महमूद खिलजी ने 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस युद्ध में किसी की भी विजय नहीं हुई, दोनों ने खुद खुद को विजयी घोषित कर लिया, और किसी की भी विजय नहीं हुई, और दोनों ने किस अलग अलग स्तंभों का निर्माण करवा दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में किसका निर्माण कराया था? राइट आंसर ऑप्शन है जहाज महल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी नासिरुद्दीन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्क महल का निर्माण फतेहाबाद में किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है महमूद खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय की उपाधि किसे दी थी? राइट आंसर ऑप्शन है चंदेरी की राजा रायचंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मालवा संगीत, नृत्य और त्योहारों का प्रमुख केंद्र बन गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी बाज बहादुर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी बाज बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपमती मालवा की किस शासक की प्रेमिका थी? राइट आंसर ऑप्शन डी बाज बहादुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रूपमती की कब्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी सारंगपुर में, जो कि मांडू में है। और देखो, हुआ क्या था, अकबर को इस बात की खबर पड़ गई थी कि रूपमती बहुत ज्यादा सुंदर है, ये नर्तकी थी और बाज बहादुर की प्रेमिका थी। तो अकबर ने क्या सोचा कि उसको बंदी बना लेते हैं। तो अकबर ने क्या किया, बाज बहादुर को बंदी बना लिया, और इसको लेने आ रहा था रूपमती को पता चल गया था कि बाज बहादुर को बंदी बना लिया गया, अब इसकी तलाश में अकबर जरूर आएगा। तो इसने क्या किया, खुद को खत्म कर लिया, इसने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया, और ये मर गई, आत्महत्या इन्होंने कर ली। और फिर क्या हुआ, बाज बहादुर को जब ये पता चलता है कि रूपमती नहीं है, अब वो मर चुकी है, तो वो भी मर जाता है। ठीक है। तो सोच के देखो कि एक शासक और एक नर्तकी जो कि एक दूसरे से प्रेम करते थे, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, मतलब कि खुद को खत्म कर लिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाज बहादुर और रूपमती के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर ने। और अकबर ने बाज बहादुर को क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि रूपमती का जब उसे पता चल गया था कि उसने खत्म कर लिया है खुद को, तो और बाज बहादुर उससे प्रेम करता है, तो अकबर ने क्या सोचा कि अब इसको पास बचा ही क्या है, अब ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, और वही हुआ, वो खुद मर गया। तो उसने उसको बंदी बनाया था, वो छोड़ दिया था। ठीक है। और फिर मकबरे का निर्माण कौन करवाता है? अकबर स्वयं ही करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बाज बहादुर के मकबरे का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है आशिक ए सादिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपमती के मकबरे का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी शहीद ए वफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा के किस शासक को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और 1531 ईस्वी में मालवा को गुजरात में मिला लिया? राइट आंसर ऑप्शन डी महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर। इसी के साथ जो हमारा मालवा था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम गुजरात राज्य के क्वेश्चंस देखेंगे।
गुजरात राज्य 1407 ईस्वी में स्वतंत्र होता है, 1572 ईस्वी तक स्वतंत्र रहता है। इसके 5 शासक प्रमुख होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले है सुल्तान मुजफ्फर शाह, 1407 से 1411 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद आते हैं अहमद शाह प्रथम, 1411 से 1452 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, 1452 से 1458 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद महमूद बेगड़ा, जिनका वास्तविक नाम फतेह खां था, वो 1458 से 1511 ईस्वी तक शासक रहते हैं। और उसके बाद आते हैं बहादुर शाह, 1526 ईस्वी से 1537 ईस्वी तक, ये प्रमुख शासक हुए हैं। अब हम गुजरात के एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहला है, सर्वप्रथम गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित करके गुजरात को किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? राइट आंसर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की अधीनता त्याग कर किसने गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन है मुजफ्फर शाह ने, और इनका वास्तविक नाम था जफर खां। 1407 के अंदर इन्होंने स्थापना की थी गुजरात में स्वतंत्र राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फर शाह गुजरात का सुल्तान बनने से पहले किसका सूबेदार था? राइट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद शाह तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी अहमद शाह प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह ने असवाल के निकट साबरमती नदी के किनारे कौन सा नगर बसाया? राइट आंसर ऑप्शन है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह ने पाटन से राजधानी स्थानांतरित करके किसे राजधानी बनाया? राइट आंसर ऑप्शन है अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में पहली बार जजिया कर किसने लगाया? राइट आंसर ऑप्शन बी अहमद शाह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह प्रथम के बारे में किसने कहा कि वह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान था? राइट आंसर ऑप्शन डी बद्र उद्दीन दामामीनी ने, और ये मिस्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। नाम आपको अच्छे से याद रखना है, बद्र उद्दीन दामामीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस शासक को जरबख्श कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का महानतम एवं सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी महमूद बेगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा ने निम्न में से किस नगर की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, कौन कौन से? गिरनार के निकट मुस्तफाबाद और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद चरित की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है उदयराज ने, और महमूद चरित से महमूद बेगड़ा के शासनकाल की जानकारी हमें मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन में ऑप्शंस देकर पूछ ले कि महमूद चरित में किसकी जानकारी मिलती है, तो किसकी जानकारी मिलती है? महमूद बेगड़ा के शासनकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, कौन कौन? बारबोसा और बारथोमा। और बारथोमा का कहना था कि महमूद बेगड़ा अपनी मूंछों को सिर के पीछे बांधता था, इतनी बड़ी उनकी मूंछें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली यात्री ने कहा कि महमूद बेगड़ा बचपन से ही जहर का सेवन करता था? राइट आंसर ऑप्शन है बारबोसा, और इनका कहना यह भी था कि अगर जो महमूद बेगड़ा है उसके हाथ पर कोई मक्खी या मच्छर बैठ जाता है, ठीक है, वो उनको काटने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, वो मक्खी फूल कर मर जाती थी जहर के कारण, इतना ज्यादा जहर इनके अंदर दौड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी चैल के युद्ध में, और 1508 ईस्वी में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा का निम्न में से किस देश के साथ घनिष्ठ संबंध था? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मिस्र, फारस, तुर्की, इन सभी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का अंतिम महान शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी बहादुर शाह, और बहादुर शाह पर नीनो दी कुन्हा नामक पुर्तगाली गवर्नर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने बहादुर शाह को पराजित किया? राइट आंसर ऑप्शन है हुमायूं ने, और हुमायूं ने 1535 ईस्वी में बहादुर शाह को पराजित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह की हत्या किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर ने 1572 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन बी अहमद शाह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपानेर के निकट बाग ए फिरदौस यानी स्वर्गिक उपवन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी महमूद बेगड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने संस्कृत कवि उदयराज को संरक्षण दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी महमूद बेगड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को स्वर्णदान करने के कारण क्या उपाधि दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी करीम, दयालु और जरबख्श की उपाधि दी गई थी। इसी के साथ हमारा गुजरात राज्य कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे मेवाड़ के प्रांतीय राज्य की स्वतंत्रता के बारे में। और मेवाड़ 1326 ईस्वी के अंदर स्वतंत्र हुआ था। 1615 ईस्वी तक ये स्वतंत्र रहा। इसके कुछ प्रमुख शासक हुए हैं। कौन कौन? सबसे पहले हमीर देव 1326 से 1364 ईस्वी तक ये रहते हैं। उसके बाद मोकल 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक। बीच में भी शासक हुए हैं, लेकिन हम प्रमुख शासकों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं राणा कुंभा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक। उसके बाद राणा सांगा आते हैं 1508 से 1528 ईस्वी तक। उसके बाद महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी तक। उसके बाद अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी तक ये रहते हैं। ठीक है, अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है किसने मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह को हराकर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? राइट आंसर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह किस राजपूत वंश के शासक थे? राइट आंसर ऑप्शन है गुहिलोत वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुहिलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के किस शासक ने मोहम्मद तुगलक को हराकर मेवाड़ को स्वतंत्र किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हमीर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ राज्य की पुनर्स्थापना कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन है 1314 ईस्वी में, लेकिन स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी इन्होंने? 1326 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मेवाड़ एक महाशक्ति बनकर उभरा? राइट आंसर ऑप्शन सी मोकल के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोकल ने निम्न में से किसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया? राइट आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। कौन कौन? कविराज बानी विलास और योगेश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोकल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक कीर्ति या विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है राणा कुंभा ने। और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम से युद्ध के पश्चात राणा कुंभा ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। और महमूद खिलजी ने किसका निर्माण करवाया था? 7 मंजिला विजय स्तंभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका किसने लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन है राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा कुंभा ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की थी? राइट आंसर ऑप्शन एफ उपर्युक्त सभी की। किस किस की? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिया जो कि एक टीका थी, गीत गोविंद पर, और उसके बाद सुप्रबंध। ये सबकी रचना किसने की थी? राणा कुंभा ने। और राणा कुंभा वीणा वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात एवं मालवा को किस शासक ने जीतकर मेवाड़ में मिला दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी राणा सांगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाटोली का युद्ध 1517-18 ईस्वी के अंदर हुआ था, वो किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, और इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह बाबर और राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी के अंदर, और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, और इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अमर सिंह, और अमर सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर से 1615 ईस्वी में संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में सर्वाधिक किलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, राणा कुंभा ने लगभग 84 किले बनवाए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में मेवाड़ ने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जहांगीर के काल में। इसी के साथ जो हमारा मेवाड़ था वो भी कंप्लीट होता है। अब हम मारवाड़ की बात करेंगे। इसके 6 प्रमुख शासक हुए हैं, कौन कौन? राव सिहा, राव चूड़ा या राव चुंद, राव जोधा 1438 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक, उसके बाद राव मालदेव 1531 से 1562 ईस्वी तक, उसके बाद राव चंद्रसेन, मोटा राजा राव उदय सिंह 1583 से 1595 ईस्वी तक। ठीक है, इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है, मारवाड़ पर किस वंश का शासन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, राठौड़ वंश का। और मेवाड़ पर किसका शासन था? गुहिलोत वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है राव सिहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मारवाड़ की नींव किसने डाली थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, राव चूड़ा या राव चुंद ने, और 1394 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर नगर किसने बसाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, राव जोधा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मारवाड़ अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, राव मालदेव के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ के किले का निर्माण 1459 ईस्वी में किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, राव जोधा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि पाली में हुआ था 1543 और 1544 के अंदर हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव मालदेव के द्वारा निम्न में से किसका निर्माण करवाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पोखरण का किला, लालकोट का किला, और सोजत और सारण का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अकबर ने किया था 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों ने। राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने जीवन में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और महाराणा प्रताप ने जिसे अपना प्रेरणा स्रोत माना था, जिसके कदमों पर वो चल रहे थे, वो कौन थे? राव चंद्रसेन। इन्होंने भी कभी जीवन भर अपने पूरे जीवन में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? राइट आंसर ऑप्शन है सूर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे महाराज की उपाधि देकर सम्मानित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराजा जसवंत सिंह को। इसी के साथ हमारा मारवाड़ भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे खानदेश के बारे में। खानदेश 1382 ईस्वी के अंदर स्वतंत्र हुआ और 1601 ईस्वी तक ये चला है। इसके जो प्रमुख शासक है वो 5 हुए हैं, कौन कौन? मलिक अहमद राजा फारूकी 1382 से 1399 तक ये रहते हैं। उसके बाद मलिक नासिर 1399 से 1437 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद आदिल खां प्रथम 1437 से 1441 ईस्वी तक। उसके बाद मुबारक खां प्रथम 1441 से 1457 ईस्वी तक रहते हैं। और उसके बाद आदिल खां द्वितीय, ये प्रमुख शासक हुए हैं खानदेश के। अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच किस देश की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन है खानदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारूकी ने खानदेश की स्थापना कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1382 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदेश की राजधानी क्या थी?
राइट आंसर ऑप्शन सी बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदेश का सैनिक मुख्यालय कहाँ था? राइट आंसर ऑप्शन डी असीरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1601 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदेश कहाँ अवस्थित था? राइट आंसर ऑप्शन बी ताप्ती नदी की घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारूकी वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी आदिल खान द्वितीय। और खानदेश के सभी राजाओं ने खान की उपाधि धारण की थी, इसी कारण इस देश का नाम खानदेश कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ओडिशा और कश्मीर। इसी के साथ जो हमारे 163 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं और जो हमारा 33वां टॉपिक है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। और वीडियो कैसी लगी आप ये जरूर बताएं कमेंट के अंदर, थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक मैसेज जरूर करें, ठीक है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज का टाइमिंग है 6 PM, 1 से 2 दिन में मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। जो 34वां टॉपिक है इस सीरीज का, उसकी वीडियो 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगी 6 PM। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और क्विज के क्वेश्चंस का भी आंसर जरूर करें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है सुहादेव, विजय चंद्र, राजा कर्ण, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकी सुल्तान ने 1408 ईस्वी में जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था? आपके ऑप्शन है इब्राहिम शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, महमूद शाह। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। और आपका स्कोर कितना परसेंट रहा, 20%, 30%, 40%, 90%, वो आप कमेंट में जरूर बताएं। देखते हैं किसका स्कोर सबसे ज्यादा रहा है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें।